है कि घर में ना ननद रानी को वोट लेने से ना इज्जत तो खूब भर भर कर मिलती है और उल्टा काम भी नहीं करना पड़ता है। मैं फालतू में ननद रानी से पहले जलती थी, ये तो मैं दिमाग लगाई ही नहीं थी। इधर में मैं कुछ दिनों से ननद रानी से प्यार से बात करने लगी तो सब तो मेरे ऊपर ही फिदा हो गए हैं। अरे भाभी, अरे दीदी आप आइए ना, दीदी बैठिए ना, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अच्छा, मेरी इंतजार हो रही थी, किस लिए भाभी? अरे दीदी मैं सोच रही थी ना कि बहुत दिन हो गया पार्लर गए हुए हम लोग को, तो क्यों नहीं आज शाम को पार्लर चलते हैं? अरे हाँ हाँ भाभी क्यों नहीं, लेकिन भाभी मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है। अरे दीदी मैं हूँ ना आपकी प्यारी भाभी, मेरे रहते हुए आप पैसे क्यों खर्च करेंगे? आपको जो भी पार्लर में करवानी है ना वो मेरे से बोलिए, हम लोग दोनों जाकर के करवा करके आते हैं ना। अरे सुबह सुबह इतनी शोर हो रही है? अच्छा मैं समझ गई, यहाँ भाभी और ननद के गप्पे चल रही है। अरे हाँ हाँ चाची जी आइए ना, बैठिए ना। वैसे बहू घर का सारा काम हो गया क्या? अरे चाची जी जब घर में छोटी भाभी है ही है तो बड़ी भाभी क्यों काम करेंगे? हाँ? पता नहीं खाना बना कि नहीं बना वो तो छोटी भाभी ना जानेंगे, बड़ी भाभी क्यों जानेंगे? हाँ? अरे बेटा मिलजुल कर काम कर लेने से जल्दी हो जाता है, ये भी तो इस घर की बहू ही है ना। क्या चाची जी आप आए और सीधे मेरे ऊपर ही मुद्दा बना लिए कि बड़ी बहू काम नहीं कर रही है, छोटी बहू ही क्यों काम करे? अरे चाची जी मैं भी तो उतने सालों से घर में आकर के काम कर रही हूँ ना, अब ये छोटी अभी अभी आई है तो क्या अब ये काम पूरा नहीं करेगी, मैं ही करूँ क्या? हाँ? अरे बहू, अरे क्या चाची जी आप आए घर में झगड़े लगवाना चालू कर दिए, आपको नहीं पता है क्या कि बड़ी भाभी कितने दिनों से काम कर रही थी, अब बड़ी भाभी के साथ एक देवरानी उनकी आ ही गई है, भला बड़ी भाभी काम क्यों करे? अरे हाँ हाँ गुल्लू मैं तो भूल ही गई थी कि इस घर में छोटी बहू भी है। अरे बिमला तुम यहाँ? अरे दीदी देखिए ना मैं आपसे ही मिलने यहाँ आई थी, आप कहीं दिखे नहीं, आ गई आपकी बहू बेटी के पास बैठने। आइए ना दीदी बैठिए ना। ये लो बैठ गई मैं। अच्छा बिमला तुम्हारे घर पर बहू का भाई नहीं आया था क्या, भाई दूज पर? अरे दीदी आया था ना, बस 1 घंटे आया और बहन से मिठाई खाया और तुरंत चला गया, बोल रहा था कि काम से फुर्सत नहीं है दीदी। अरे चाची जी सब तो यही बोल रहे हैं कि आपकी बहू का भाई ही नहीं आया है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं चाची जी? मैं क्यों झूठ बोलने लगी बहू, बड़ा तुम पूरे मोहल्ले का खबर रखती है। अरे चाची जी मेरी भाभी गलत नहीं बोलती है, सही बोलती है। हाँ? वो मेरी सहेली है ना चाची जी, आपकी बगल में जो रहती है उसी ने मुझे बताया चाची जी की बहू का भाई ही नहीं आया भाई दूज पर, पता नहीं इनके यहाँ लड़ाई चल रही है कि क्या चल रही है। देखो बहू मेरे घर में कभी लड़ाई चलती ही नहीं है और बहू के मायके से कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती है, मेरी बहू इतनी भोली भाली इतनी सीधी सादी है ना जो मैं ही जानती हूँ, तुम्हारे यहाँ जैसी नहीं कि एक पूरब है तो दूसरी पश्चिम है। अरे चाची जी हम लोग से आपकी क्या दुश्मनी है जो हमेशा हम लोग पर ही निशाना रहता आपको? तो मैं क्या करूं बहू, जब भी मैं तुम्हारे घर आती हूँ तो तुम्हारे घर में तो लड़ाइयाँ ही चलती है, तो मैं देखूंगी वही बोलूंगी ना। लाख बड़ाइयाँ कर लो कि नहीं मेरे यहाँ सब सही है, लेकिन आते जाते तो दिख जाता है ना व्यवहार कि किसका क्या व्यवहार है तुम्हारे घर में। हाँ? चाची जी आप आते जाते पता कर लेते हैं कि मेरे यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपके यहाँ हम लोग नहीं जाते इसीलिए ना बचे हुए रहते हैं। अगर माँ जी मुझे जाने के लिए ऑर्डर दे देना कि अगल बगल में भी जाकर के देखा बहू तो देखिएगा आपका तो 1 मिनट में ही पूरा चिट्ठा निकाल दूंगी कि आपके घर में क्या चल रहा है, बड़ा है मेरे घर में नुक्स निकालने। अरे बस कर बहू, चाय वाय बना कर लाएगी कि बैठी रहेगी? अरे माँ जी चाय मुझे क्यों बोल रहे बनाने के लिए, छोटी को बोलिए ना, अभी अभी मैंने नेल पेंट लगाया है, मेरे नेल पेंट खराब हो जाएंगे माँ जी। अरे हाँ माँ अभी अभी भाभी नेल पेंट लगाई है, क्यों भाभी को परेशान कर रही है, छोटी भाभी को बोलो ना वो चाय बना कर ले आएंगी। और क्या माँ जी छोटी कहाँ कुछ काम करती है, लेकिन उसे कोई कहता ही नहीं है काम करने के लिए, मुझे ही बोल देते हैं सब काम करने के लिए। छोटी बहू, छोटी बहू। हाँ माँ जी। अरे क्या माँ जी क्या बोल रही है, सुबह से भी बैठी चल रही हूँ इधर से उधर, लेकिन चाय अभी तक नहीं मिला है मुझे, जा चाय बना कर ले आ। अरे माँ जी थोड़ा सा मुझे लेट हो गई थी, वो काम में लगी हुई थी ना, नाश्ता बना रही थी, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। अरे बहू जब तक मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी ना तब तक तू चाय बनाएगी ही नहीं, ये नहीं होता है, मेरी सास को सुबह सुबह चाय चाहिए तो पहले सास को चाय बना कर ला कर दे दे, लेकिन नहीं। हाँ छोटी माँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जब तुम इस घर में शादी करके नहीं ना आई थी तो सुबह सुबह मैं चाय बना करके माँ जी के कमरे में पहुँचा देती थी, बाद में सारे काम करती थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं तुम्हें कितना समझाती हूँ कि छोटी कुछ हो या ना हो माँ जी को चाय पहले बना कर दे देना। जब तक मैं नहीं बोलती हूँ ना, जब तक मुझे चाय बना करके मिलती नहीं है, अगर मैं दिन भर ना बोलूँ ना तो 1 कप चाय भी मुझे नहीं मिलेगी। मुझे तो लगता है ना कि मेरी 2-2 बहुएं आ गई है ना तो इन लोग पर मैं बोझ हो गई हूँ, है ना बहू? नहीं नहीं माँ जी। अरे माँ मैं तो तुम्हें शुरू से ही बोल रही हूँ कि तुम्हारी छोटी बहू ना बहुत ढीली है काम करने
भाभी को कि एक कप चाय बना करके माँ जी के हाथ में दे दूं, तो मेरी माँ जब तक अगर बोले ना तब तक ये छोटी भाभी चाय नहीं बनाती है। मैं ला रही हूँ माँ जी चाय बनाकर। अरे भाभी। हाँ दीदी। चाय बनाने जा ही रहे हैं तो मेरे लिए बना दीजिएगा। और बड़ी भाभी आप भी चाय पियेंगे क्या? अब आप चाय पीने के लिए बोल ही रहे हैं दीदी, तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ? हाँ, एक कप मैं भी चाय पी लूंगी। तो हाँ छोटी भाभी, हम दोनों के लिए चाय बना दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है दीदी, अभी बना कर लाती हूँ। अरे दीदी, माँ जी ना कुछ ज्यादा ही छूट दे रखे हैं ये आपकी छोटी भाभी को। अरे मैं क्या बोलूं दीदी, ये तो घर का काम इतना धीरे धीरे करती है, इतना स्लो काम करती है कि मैं क्या बोलूं। जो काम मैं 10 मिनट में निपटा लेती थी, उस काम को ये 2 घंटे लगाती है। और बोलती है कि मैं तो दिन भर काम में ही लगी रहती हूँ। बताइए जरा दीदी, मैं भी जब इस घर का काम करती थी, सुबह में 10 बजते बजते सारा काम कर देती थी। अरे जाने दीजिए ना भाभी, बैठे बैठे हम लोग के लिए चाय तो आ रही है ना बनकर। अब वो काम को 10 मिनट में खत्म करे चाहे पूरे दिन लगाए, उससे क्या मतलब है? जाने दीजिए, इन्हीं को रसोई में खड़ा होने का बहुत शौक है, तो खड़ा होने दीजिए, हमें क्या। अच्छा, ये छोटी बहुत स्लो काम करती है ना? अरे हाँ चाची, बहुत धीरे धीरे काम करेगी। मैं तो थक गई हूँ, इसलिए मैं अपना सुबह उठ करके बैठ जाती हूँ कि जा तू जितना टाइम लगा करके काम करना है उतना लगा कर, मुझे क्या मतलब है। ये माँ जी तो सारा सारा दिन मुझे सुनाती ही रहती हैं, और बैठे बैठे जेठानी जी और ननद रानी बहती गंगा में ये भी हाथ धो लेती है। क्या करूं, दिन भर काम कर 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 थक जाती हूँ, लेकिन माँ जी को तो काम पर काम देने में मजा आता है, और साथ में जेठानी को बैठाई रहती है। क्या मेरी जेठानी मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी? चाहे दिन भर काम करते करते मैं बीमार क्यों न पड़ जाऊं, लेकिन दवा खा खा कर कर भी काम करूंगी। थोड़ी ना कोई कुछ जेठानी जी के बारे में कोई बोलेंगे कि तू भी जा बहू कुछ काम कर ले। जेठानी जी तो बैठ करके हाँ में हाँ मिलाते रहेंगी। अरे ये सब का ध्यान तो सास को ही देना चाहिए ना, लेकिन सास भी मेरे पीछे पड़ी रहती है, और साथ में जेठानी और ये ननद रानी। अरे माना मैं कि ये पहले काम करती थी, तो मेरे आने के बाद जेठानियों का हाथ पैर टूट जाता है, जो बैठ जाती है आराम से। मैं एक भी काम नहीं करूंगी, ये सास बन जाती है क्या जेठानी? बस बैठे बैठे मैं ऐसे करती थी वैसे करती थी, तो अब क्या हो गया इनको? थोड़ी सी मेरे कामों में हेल्प करवा देते, क्या चला जाता? मैं इधर खाना बनाऊं कि इन लोग को चाय नाश्ता सब लगातार करवाते रहूं? फिर मेरा कौन सुनता है इस घर में? अरे वो चाय बनी। अरे ला रही हूँ माँ जी, ला रही हूँ। देखी ना माँ, भाभी को कब से गई हुई है चाय बनाने के लिए, लेकिन अभी तक चाय बनाकर लाई नहीं। इसलिए तो मैं इनको हमेशा बोलती हूँ ये भाभी ना बहुत धीरे काम करती है। अरे माँ, थोड़ी छोटी भाभी पर डांटा करो कि ताकि जल्दी जल्दी काम कर सके। ए लीजिए माँ जी आपकी चाय। ए लीजिए दीदी आप लोग की चाय। हाँ हाँ भाभी, मैं पी लूंगी। क्या चाय बनाई है बहू तुम? चाय तो ठीक बनाई हूँ माँ जी। अरे ऐसा चाय कौन पीता है? चीनी तो एकदम इतना कम डाली है कि पता भी नहीं चल रहा है कि चीनी डाली है। अरे थोड़ी ज्यादा तो चीनी डाल देती। अरे बहू, कुछ चीज की कमी है जो ऐसे चोरकटाई करके खाना बनाती है? ये चाय ऐसा बनाई है कि इसे पी भी नहीं सकते हैं। अरे राशन तो तुम्हारे ससुर जी ला करके देते हैं, तुम्हारी तो खर्चा भी नहीं हो रही है कि इतनी कंजूसपनी करके तू खाना बना रही है। तुम्हें मैं एक कप चाय बनाने के लिए क्या बोल दी? तुम पर तो लगता है कि बोझ ही पड़ गया, इसलिए बिना मन का चाय बनाकर लाकर दी है। अरे माँ देख लो, तुम्हारी छोटी बहू की तुम्हारी थोड़ी ना चिंता है। देख लो तुम्हारी छोटी बहू कैसी चाय बनाकर दी है। पता नहीं ये छोटी का कहाँ दिमाग रहता है, ये काम भी ढंग से नहीं करती है। एक चाय ही तो बनाने के लिए बोले थे माँ जी, और एक कप चाय भी नहीं अच्छा से बनाकर लाई। अरे हाँ बहू, चाय तुम बना ही रही थी तो थोड़ा ढंग से बनाती, थोड़ा और चाय पत्ती को उबालती। ये हल्का हल्का रंग का चाय लग रहा है, क्या चाय पीने में अच्छा लग रहा है? और बोलो तुम्हारी सास भी बोल रही है चीनी कम है, तो बताओ चाय अच्छी बनी होगी, इसीलिए तो तुम्हें सब सुना रहे हैं। अरे बहू, काम करना ही है ना, तो थोड़ा ढंग से करा करो ना, कि 2 बातें ना कोई सुनाए। और इतना सारा तुमने चाय बना दिया, सब वैसे बर्बादी ना होंगे? तुम्हारे घर का राशन समय से पहले खत्म हो जाएंगे, तो तुम्हारी सास बोलेंगी ही तुम्हें 2 बातें। माँ जी, आप डॉक्टर के पास गए थे ना, आपको डॉक्टर ने क्या बोला है? चाय पीनी है तो फीकी पीनी है, तो आप क्यों ज्यादा चीनी वाली चाय पीने के लिए हमेशा बोलते रहती हैं? डॉक्टर के कहे अनुसार ही तो मैं कम चीनी वाला चाय बनाकर लाई हूँ। डॉक्टर ने क्या बोला है आपको कि आपको शुगर की बीमारी है, तो थोड़ा खान पान पर कंट्रोल किया कीजिए, इसीलिए तो चीनी थोड़ा कम ही डाली। अच्छा, डॉक्टर बोलेगा कि सास को जहर खिला दे तो जहर भी खिला दोगी? तुम्हारा खुद का दिमाग नहीं चलेगा क्या? देख रही है ना बड़ी भाभी, छोटी भाभी तो ऐसा कर रही है जैसे लग रहा है कि माँ को इनको कितनी फिक्र है। माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है। अरे रहने दो बहू, मुझे सब ध्यान है कि तू कैसे काम कर रही है क्या नहीं कर रही है। तुम्हें तो मेरी सेवा करने में बहुत भार पड़ रही है। हाँ माँ जी सही बोल रहे हैं आप। कल का डॉक्टर अगर कुछ भी बोल देगा करने के लिए तो ये कुछ भी कर देगी। डॉक्टर तो कुछ भी बोलते रहता है माँ जी। हाँ बहू, तुम्हारी सास तो बिल्कुल सही बोल रही है। और जरा एक बात बता, तुम्हें मैंने चाय बोला बनाने
खाने के लिए तो सिर्फ चाय सूखी सूखी लेकर के आ गई, और इसके साथ नमकीन कुछ तो लेकर के आती है, बिस्किट वगैरह। मुझे क्या भूख नहीं लगी है? नाश्ता वास्ता तो लाई नहीं, सिर्फ चाय ला करके पकड़ा दी। बताइए दीदी, जरा बताइए, ये सुबह से माँ जी अभी तक कुछ भी नहीं खाए हैं और छोटी ने अभी तक कुछ बनाकर दिया भी नहीं। फिर भी छोटी को तो माँ जी के लिए जरा सा भी परवाह नहीं है। अरे माँ सच में इन्हें कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, सारा दिन तो भूखे भी बैठी रहेगी ना, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। माँ जी मैं तो रोटी सब्जी बना रखी हूँ, आपने बोला चाय बनाने के लिए तो मैं चाय बना कर ले आई हूँ। अच्छा ठीक है, अभी मैं आपके लिए रोटी सब्जी भी लेकर के आती हूँ। अरे बहू सुबह सुबह रोटी सब्जी खाता कौन है? मुझे नहीं अच्छा लगता सुबह सुबह रोटी सब्जी। तो ठीक है माँ जी, आपके लिए बिस्किट लेकर के आती हूँ। छोटी भाभी। हाँ दीदी। अब माँ के लिए बिस्किट लाने जा ही रहे हैं तो मेरे लिए भी और बड़ी भाभी के लिए बिस्किट लेते आइएगा। ठीक है दीदी। सच्ची में माँ ये छोटी भाभी तो बहुत ही कामचोर है। देखो जरा, बोली चाय लाने के लिए तो सिर्फ चाय ला करके पकड़ा दी, इनका तो खुद का दिमाग है ही नहीं है। चाय बोली है सास तो साथ में नमकीन बिस्किट भी ले आओ। ये कैसा घर परिवार है, एक बोलते नहीं है कि सब साथ में मिलकर के बोलने लगते हैं। अरे मैं सुबह बना रही थी सब्जी रोटी तो माँ जी को उसी समय ना मना कर देना चाहिए था कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मेरे लिए कुछ अलग बना दो। इतने सारे खाना बना दी हूँ, उसके बाद बोल रहे हैं बिस्किट खाने के लिए, तो सुबह का नाश्ता बच जाएगा। फिर शाम को मुझे ही सुनाएंगे माँ जी कि इतना इतना खाना क्यों बना लेती है। दीदी भी बोल रहे हैं बिस्किट ही खाएंगे और मेरी जेठानी भी बिस्किट ही खाएंगी, इतने इतने लोगों को खाना बच ही जाएगा ना। ये क्या बहू, ये कौन सा मीठा बिस्किट ले आई है मेरे लिए? ये देखो, मुझे तो ये चाहती है जीते जी मार देना। अभी तो प्रवचन देकर के गई थी कि आपको मीठा नहीं खाना है और उसके बाद ले आई मेरे लिए मीठा बिस्किट। हाँ माँ जी, आपके लिए छोटी मीठा बिस्किट लेकर के आई है। सच्ची में माँ जी, ये छोटी तो आपको जरा सा भी सेवा नहीं करेगी। अरे बहू तुम्हें पता है ना कि मेरी शुगर की बीमारी है और शुगर की बीमारी में तुम मुझे मीठा बिस्किट खिला रही है। अरे नहीं नहीं माँ जी। हाँ हाँ भाभी, मीठा मीठा बिस्किट खिला करके मेरी माँ को ना और बीमार कर दीजिए आप। बताइए चाची जी, मेरी माँ की शुगर की बीमारी है और भाभी को देखिए मीठा मीठा बिस्किट लेकर के आ गए हैं और इसका बीमारी डबल करने के लिए। अरे नहीं माँ जी, आप खुद देखिए ना, आपके लिए नमकीन कल रात में मठरी बनाई थी वही लेकर के आई हूँ, ये बिस्किट नहीं है माँ जी। आप देख लीजिए टेबल पर मीठा बिस्किट रखा हुआ है, आपके लिए तो मैं ये नमकीन मठरी जो रात में मैं बनाई थी मेथी वाली वो ला करके दी हूँ। अच्छा, दोपहर में खाने के लिए सब्जी कौन सी बनाई है? माँ जी मैं करेले की सब्जी बनाई हूँ। क्यों, आज फिर करेले की सब्जी बना दी? तुम्हें क्या कर रही है बहू, रोज रोज करेले की सब्जी बना रही है? और क्या माँ, ये रोज रोज करेले की सब्जी कौन खाता है? ये तो भाभी नंबर ही लगा दिए है खाली करेले करेले। मुझे सब नजर आ रही है बहू, तुम मुझे ना अच्छा से खाने नहीं देगी, सिर्फ कड़वा कड़वा नमकीन नमकीन खिला करके ना बीमार से भी ज्यादा बीमार कर रही है तू मुझे। अरे माँ कुछ नहीं, काम करने में भार पड़ रहा है ना, इसीलिए जैसे तैसे बना बना कर खिला रही है। सही में दीदी, एक करेले खा खा करके तो मन ही खराब हो गया है। माँ जी आपको डॉक्टर ने तो खुद बोला है कि सप्ताह में 4 बार करेला खाने के लिए, इसीलिए तो मुझे करेला बनानी पड़ रही है माँ जी। अरे बहू, डॉक्टर का तो सिर्फ बहाना है, तू तो चाहती है कि सास को जैसे तैसे खाना खिला करके जल्दी ऊपर पहुंचाना है। सही बोल रही है माँ, ये भाभी को तो आपकी सेवा करने में भारी आ रहा है। तो और क्या माँ जी, ये तो सोच ही रही होगी कि जल्दी माँ जी ऊपर जाए ताकि मेरा पिंड छूटे। ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ माँ जी, इसके एक्टिविटी देख करके मैं बोल रही हूँ। अरे माँ जी आपके बारे में ऐसा आपकी छोटी बहू सोचती रहती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अरे बहू क्यों ऐसा कर रही है कि डेली डेली करेला बना कर रख देती है? तुम्हें पता है ना बहू कि करेला मुझे जरा सा भी पसंद नहीं है। तो माँ जी ऐसा करती हूँ, मैं आपके लिए आलू की सब्जी बना दूँ? क्या आलू की सब्जी? तुम मुझे मारना चाहती है क्या बहू? हे भगवान, देखो ये मेरी बहू तो आलू खिला करके सीधे ऊपर ही पहुंचा देगी। जान रही है मेरी सास की शुगर है, उसके बाद भी ये मुझे आलू की सब्जी बोल रही है खाने के लिए, इसीलिए नहीं खिलाना चाह रही है कि मैं जल्दी इस दुनिया से ऊपर चली जाऊं। अरे नहीं नहीं माँ जी। अरे बहू मैं सब जान रही हूँ तुम्हारी चालाकियां। अरे हाँ माँ, ये छोटी भाभी तो बहुत जल्दी तुम्हें ऊपर पहुंचाने के लिए सोच रही है। तो और क्या दीदी, देख नहीं रहे हैं अपनी छोटी भाभी की हरकतें? कभी बिस्किट ला दे रही है मीठा मीठा, कभी अभी देख लीजिए आलू की सब्जी बोल रही है बनाने के लिए। इसके पास तो दिमाग है ही नहीं है। अरे दिमाग रहेगा तब ना। दिमाग भी नहीं बोली दीदी, ये तो माँ जी को ऊपर ही सीधे पहुंचाने के बारे में सोच रही है। भाभी देखिए, मैं तो करेला नहीं खाऊंगी, भिंडी होगा तो भिंडी बना दीजिए। और बड़ी भाभी आप क्या खाएंगे? दीदी मैं तो आलू गोभी की सब्जी खाऊंगी। तो देखिए भाभी, मेरे लिए भिंडी की सब्जी बना दीजिएगा और ये बड़ी भाभी के लिए आलू गोभी की सब्जी बना दीजिएगा। दीदी अब भिंडी की सब्जी और आलू गोभी की सब्जी, आप देख रहे हैं ना दीदी कि दोपहर हो गए हैं, तो दोपहर में फिर से 2-2 3-3 तरह की मैं सब्जियां कैसे बनाऊं दीदी? दीदी भिंडी की सब्जी मैं रात में बना दूंगी। देख लो माँ, मेरे सामने ही जबान चला रही है छोटी भाभी।
थी और देखो सामने से ही मना कर रही है कि रात में मैं बना दूंगी, अभी जो बना है वही खा लीजिए। देख लो माँ। ये भगवान, ननद के सामने कैसे ये जवान चला रही है छोटी। छी। देखिए भाभी, मैंने बोल दिया ना कि मैं भिंडी की सब्जी खाऊंगी, तो मेरे लिए भिंडी की सब्जी बनाइए और ये बड़ी भाभी के लिए आलू गोभी की सब्जी बना दीजिए। आपको बनाना है तो बनाना है। तो और क्या छोटी, जैसे ननद रानी बोल रही है ना वैसे ही करो, समझी ना? अपने मन से कुछ करो मत, समझी? समझे ना भाभी, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसा ही कीजिए। क्यों बेटा, ये नौकरानी है क्या तुम्हारी? बड़ी बहू देवरानी है तुम्हारी? तुम्हारी ये नौकरानी नहीं है कि बैठे बैठे ऑर्डर दे रही है कि मेरे लिए ये बना दो वो बना दो। अरे माँ, तुम ही तो इतना सुना रही थी भाभी को, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो क्या गलत बोल दिया? मैं तो इसकी सास हूँ बेटा, मैं चाहूँ चाहे जो भी बोलूँ इसे। पर तुम लोग तीनों कौन होती हो इसे बोलने वाली? अरे माँ, मैं भी तो ननद हूँ ना। अगर ननद हो ना बेटा तो तुम ननद वाले हिसाब से रहा करो ना। और ये तुम्हारी भाभी है, छोटी है तो क्या हुआ, तुम्हारी भाभी है ये। इसकी मान सम्मान करो, तभी तुम्हें भी इससे मान सम्मान मिलेगी। और तुम्हें जब इतनी भिंडी खाने की शौक है ना तो रसोई खुली हुई है, जाओ रसोई में जाओ, खुद के लिए बनाकर खाओ और बाकी सबको खिलाओ। और बड़ी बहू तुम्हें बहुत आलू गोभी की सब्जी खाने का मन हो रहा है ना, और बहुत लंबे लंबे दे रही है ना कि मैं सास को ऐसी सेवा करती थी वैसे करती थी। मैं जानती हूँ तुम्हें कि सास की कितनी सेवा करती थी। छोटी के सामने ना ज्यादा लंबा लंबा पढ़ाई मत करो। ये महारानी को आलू और गोभी की सब्जी चाहिए, बनाना नहीं है तुम्हें क्या? बड़ी है तो क्या हुआ? अरे माँ जी, मैं इसकी जेठानी हूँ। आप इसके सामने मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हाँ बड़ी बहू, तू जेठानी है तो जेठानी ही बनकर रहा, सास बनने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इसकी तुम जेठानी है ना तो ये भी तुम्हारी देवरानी है। देवरानी और जेठानी का रिश्ता बराबर की होती है। तुम इसे सुनाने का अधिकार नहीं रखती हो। जितना तुम्हारा इस घर में मान सम्मान का अधिकार है ना, उतना ही छोटी बहू का भी है इस घर में मान सम्मान का अधिकार। तो तुम दोनों बराबर की हो, जेठानी और देवरानी। तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अपनी देवरानी को सुनाने को। मैं अगर अपनी छोटी बहू को दो चार शब्द बोल ही देती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग भी चढ़ जाओ मेरी छोटी बहू पर। मैं इसकी सास हूँ, मैं चाहूँ इसे जो कुछ भी बोलूं, लेकिन तुम लोग को कोई हक नहीं है मेरी छोटी बहू पर जो मन में आए वो बोलो। और बिमला, तुम्हें मैं बोल रही हूँ, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू को मैं कुछ बोलती हूँ तो तुम्हें यहाँ किसने हक दे दिया मेरी छोटी बहू के बारे में इस तरह उल्टे सीधे बातें बोलने का? भूलो मत, ये मेरी बहू है, तुम्हारी बहू नहीं है कि तू यहाँ आई है इसे सुनाने। मैं कब से देख रही हूँ कि तुम लोग तीनों बैठ करके मेरी छोटी बहू को ताने पर ताने दिए जा रही है। बिमला, तू पड़ोसन है तो पड़ोसन ही बन कर रहा है, मेरी बहू पर उंगली उठाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। यहाँ बैठ करके ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रहे हैं कि मेरे लिए ये बना दीजिए, मेरे लिए वो बना दीजिए। ये तुम लोग की नौकरानी नहीं है, या तुम लोग कहीं 5 स्टार होटल में नहीं आई है। ये जो तू सोच रही है ना कि सास इसे हमेशा सुनाते रहती है, तो हम लोग को भी लाइसेंस मिल गया है इसे सुनाने के लिए। तो ये गलतफहमी निकाल दो, मैं इसे सुना सकती हूँ लेकिन मेरी बहू को कोई और नहीं सुना सकता है। और छोटी बहू, तुम इतना अच्छाई की क्यों मूर्त बन रही है? चाहे तुम्हारी ननद हो चाहे तुम्हारी जेठानी हो, अगर गलत बोल रही है, गलत कर रही है तुम्हारे साथ तो गलत है। अगर गलत के सामने तुम्हें एक बार झुकाएगी ना तो तुम्हें बार बार झुकना पड़ेगा। आजकल की ऐसी दुनिया नहीं है, तुम किसी के सामने झुक जाएगी तो अगला सोचेगा कि अरे ये रिश्ता निभाने के चक्कर में झुक रही है, लेकिन ये गलत है बहू। अगर तुम किसी के सामने झुकेगी ना तो तुम्हें और झुकाने का कोशिश करेगा। इसीलिए बहू, तू गलत के सामने कभी नहीं झुकेगी। अब मुंह बनाकर खड़ी क्यों है? जा, कोई काम नहीं है? जी माँ जी। और तुम दोनों यहाँ मुंह खोल करके क्या कर रही है? तुम्हारा कोई काम नहीं है सिवाय बैठ करके चुगली करने का? और बिमला, तुम्हारे घर में क्या होती है नहीं होती है ना, मेरे से कुछ छिपा हुआ नहीं है। तुम्हारे घर में मैं इंटरफेयर नहीं करने जाती हूँ, तो उसी तरह मेरे घर में अगली बार से कोई भी इंटरफेयर करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। नहीं तो तू समझ लेना कि आगे क्या होगा। अगर इज्जत से आएगी तो इज्जत तुम्हें मिलेगा, अगर यहाँ आकर के बहुओं में लड़ाई लगवाएगी तो तू समझ ले मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा।